तो दोस्तों मैं देवेंद्र और मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जिसने 2025 में आते ही नेटफ्लिक्स को एक बहुत ही शानदार शुरुआत दी है। वैसे तो नेटफ्लिक्स जाना जाता है अपनी हजारों लाखों सीरीज के लिए जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग और बकवास है, लेकिन कुछ कुछ सीरीज में उन्होंने अच्छा इन्वेस्ट करा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक वारंट की, जो कि एक बुक पे बेस्ड है जिसका नाम ही ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ अ जेलर पे है, जो कि मतलब लिखी है सुनील गुप्ता ने। और ये जो सीरीज है उसको क्रिएट करा है विक्रमादित्य मोटवानी ने। अब बात करते हैं कि क्या है इस सीरीज में, क्या स्टोरी है इसमें, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, और क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ चीजों स्टार कास्ट है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन है जिसमें सुनील गुप्ता का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम है जान कपूर। इसके अलावा इसमें परमवीर चीमा है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं शिवराज सिंह मंगत का, शरद ठाकुर है जो विपिन दहिया का रोल प्ले कर रहे हैं, राहुल भट्ट जो कि डीएसपी राजेश तोमर का रोल प्ले कर रहे हैं। यही चार मेन कास्ट है इस पूरे 6 एपिसोड की सीरीज में। बाकी के जो कास्ट है वो आते जाते रहते हैं तो उनका इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। कहानी है सुनील गुप्ता की आंखों देखी। सुनील गुप्ता जो कि नए जेलर बने हैं तिहाड़ जेल में, उनकी पोस्टिंग है, वहां पर उनको काम सीखना है, आगे बढ़ना है, सारी ट्रेनिंग्स वगैरह उनकी वही है। और वहीं पे वो जो सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते हैं एज ए न्यू जेलर उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो रियल केसेस थे उनको कवर किया गया है। देखिए जैसे कि रंगा बिल्ला का केस था, यहाँ पे जो सिख दंगे हुए थे उनका केस, या राज सोबराज का केस था, उन सबको वो सारे के सारे केसेस यहाँ पे दिए गए। और कैसे एक जो फांसी का प्रोसीजर होता है उसको कैसे फॉलो करा जाता है, एक जेलर की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें कैसा होता है, एक जो केदी वहां पे रह रहे होते हैं तिहाड़ में उनकी क्या लाइफ होती है, उन सब पे वो दर्शाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। जो सबसे पहली और बेहतरीन चीज है जो इसमें निकल के आ रही वो है इसकी जो टोटल स्टार कास्ट है उसकी परफॉर्मेंस। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जहान की, परमवीर चीमा की, जो राहुल भट्ट है, उन सब ने एक से एक बेहतरीन काम करा है। यहाँ पे जो सुनील गुप्ता का जो रोल था उसको इतने बेहतरीन तरीके से निभाया, जो कि ग्रोथ होती है वो यहाँ पे दिखाई है। कैसे एक सीधा साधा सा भोला भाला सा बंदा होता है जो अनफॉर्चुनेटली जेलर बन जाता है, और कैसे उसके अंदर प्रोग्रेशन होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे वो सीधा साधा बंदा अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाता है, कैसे सारी चीजें सीखता है, लोगों के तौर तरीके सीखता है। इन सब पे ये कंप्लीट जो भी काम था वो ने बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इमोशंस दिखाए, कैसे एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड है और कैसे वो अपनी फैमिली से भी परेशान है क्योंकि उसकी फैमिली उसके काम की रिस्पेक्ट नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। कैसे उसके आस पड़ोस वाले बिरादरी वाले भी बहुत अच्छा उसको नहीं मानते क्योंकि पूरे दिन उसको अपराधियों के बीच में रहना पड़ता है। जब वो अपराधियों के बीच में जाता है तो वहां उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि ना वो गाली बक पा रहा है, ना वो उसको मार कूट पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है, उसके बाद जो आइडियाज लगाता है, ये सारा का सारा जो सुनील ने इतने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे करा है। वो जहान का काम जो है वो बहुत बेहतरीन यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके अलावा जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं मैं उसकी बात करूंगा, जो अनुराग ने जो काम करा है यहाँ दहिया का जो रोल जिस तरीके से प्ले करा है, एकदम एक ठेठ हरियाणवी बंदा है जो हॉट हेडेड है, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, जिसको मारना कूटना फुटेगा, गाली बकता है एक नंबर। वो सारा का सारा जो परफेक्ट हरियाणवी का जो रोल होता है वो यहाँ पे अनुराग ने निभाया और इतने अमेजिंग लग रहे हैं यार। वो एकदम आप पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये बंदा सच में जेलर है या फिर एक्टिंग कर रहा है, इतना उन्होंने नेचुरली वहां पे काम करा है। इसके अलावा परमवीर चीमा का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। परमवीर चीमा ने इतना अच्छा काम करा, अपने आंखों से जो वो इमोशंस कन्वे करते हैं, जो वो एक्टिंग करते हैं, वो देखना बहुत ही अमेजिंग होता है। अब देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने पूरे रोल को निभाया है, कहीं भी नहीं कह सकते कि सेम बंदा है जिसने सपने वर्सेस एवरीवन में एक भोले भाले बंदे का रोल करा था। तो ये चीज देखना बहुत बेहतरीन था। तो सेकंड चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, मुझे लगी इसकी जो कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग थी। यहाँ पे कहीं पे भी जो स्टोरी है वो किसी ऑफ रील नहीं होती, कहीं पे भी कुछ बकवास नहीं दिखा रहे, बहुत अच्छे जो सीन्स तो उन्होंने अच्छे रखे हैं। वहाँ पे कहीं पे भी अपना कोई वर्डिक्ट नहीं देते, जो कि केसेस वहाँ पे हुए थे सब में एक जो न्यूट्रल अप्रोच होती है वो उन्होंने फॉलो करी है। काफी कुछ ये जो बुक थी उससे उन्होंने क्लोज रखा है, क्रिएटिव लिबर्टी ली है बहुत सारी जगह पे, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं ली है कि जिसकी वजह से जो कंप्लीट एक अलग ही स्टोरी निकल के आए। नहीं, उन्होंने यहाँ पे काफी कुछ रियलिस्टिक रखा है। तो ये चीज मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, किस तरह से उन्होंने जो स्क्रीन प्ले लिखा है, किस तरह के डायलॉग्स एक दूसरे के बीच में होते हैं, बहुत नेचुरल और ग्राउंडेड है। तो ये चीज देखना बहुत अच्छी चीज है। और जो तीसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, मुझे कहीं ना कहीं इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, इसके जो साइड एक्टर्स वगैरह थे, उनका काम बहुत अच्छा था। सिनेमेटोग्राफी में आप देखेंगे कि कैसे तिहाड़ जेल के जो सीन है वो कितने बेहतरीन तरीके से शूट करे गए हैं। जो वहाँ पे अपराधी रह रहे हैं उनकी कैसे लाइफ निकल रही है, वहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है। ये मतलब आप देखेंगे सीरीज आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में आज से 20-30 साल पुरानी जो स्थिति थी, जो
स्थिति नहीं है। एक्चुअली में तो 50 साल पहले की जो स्थिति थी उस पर वो लेके चले जाते हैं और कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा है कि ये मॉडर्न टाइम में शूट हो रहा है, यहाँ से 50 साल पहले शूट हो रहा है। तो इस तरीके से बेहतरीन यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी हुई है, जहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वो भी यहाँ पे था। ये सारी चीज़ मुझे बहुत बहुत बेहतरीन लगा। अब चलिए बात करते हैं इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उनके बारे में। दोस्तों पहली चीज़ मुझे बुरी लगी इसमें वो ये लगी कि कहीं ना कहीं जो इसके मिडल के एपिसोड थे वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। जब आप देखते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इसको हाई लेवल पे लेके चले जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा लो आता है थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड, लेकिन फिर 5 से 6 एपिसोड तक ये वापस हाई पे चला जाता है। जिसका फाइनल एपिसोड है वो तो बहुत बहुत बेहतरीन है। तो ये सारा तो म्यूजिक है। हम इसका नेक्स्ट सीजन भी देखेंगे बहुत जल्द, तो ये चीज़ देखनी जरूर रहेगी कि कैसे वो चार्ल्स शोबराज को पकड़ते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने जो सुनील गुप्ता का रोल था बहुत बहुत आइडियलिस्टिक बता दिया था। थोड़ा सा रियलिटी से मुझे दूर लगा, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी लगा। भाई अब ठीक है, उस बंदे ने किताब लिखी है तो अपने तो सारी बुराइयाँ वगैरह नहीं बताएगा, कुछ कुछ चीज़ें बताएगी, लेकिन जितना आइडियलिस्टिक मुझे दिखाया मुझे नहीं लगता इतना कोई होता है। मतलब थोड़ा सा अनबिलीवेबल था मेरे लिए। तो ये चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज बहुत बेहतरीन है। नेटफ्लिक्स में मतलब बहुत टाइम से जब से ये आई है तब से ये टॉप 10 में चल रही है, नंबर 1 पे चल रही है, सेकंड में चल रही है, लेकिन हम बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे बहुत बेहतरीन लगी है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो यार आप भी देखो यार, मजेदार सीरीज है। काफी टाइम बाद एक अच्छी सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल रही है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए राज पुरोहित को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।